अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 5वां पाठ, थोड़ी धरती पाऊं। बच्चों, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं कि फटाफट पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं और अपनी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में या अपने पर्यावरण को कितना अधिक हम लोगों ने प्रदूषित कर दिया है। तो कवि ये बताना चाहता है कि यदि हमने इतनी तीव्र गति से पेड़ काटते गए तो कल हमारे लिए ही ऑक्सीजन की समस्या पैदा हो जाएगी, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जन्म ले लेंगी। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कितनी प्रकार की प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं, उन सब के मूल में क्या कारण है? वो यही कारण है कि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो ये कविता इसी पर आधारित है। तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। थोड़ी धरती पाऊं, यह है इस कविता का शीर्षक। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। तो कवि क्या कह रहा है कि मेरे मन में बहुत दिनों से एक ख्याल था, क्या सोचता हूं मैं कि मुझे थोड़ी सी धरती मुझे यदि मिल जाए तो मैं क्या करूंगा उस धरती के साथ। उस धरती पे मैं भांति भांति के बाग और बगीचे लगाऊंगा। बाग बगीचे में क्या लगाएगा? यानी वो फल फूल लगाएगा। तो ये कह रहा है कि बस मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाए। धरती मिल जाए का मतलब क्या कह रहा है? वो ये बताना चाहता है कि मैं जहां भी चाहता हूं धरती देखना, जिसपे कि मैं बगीचे लगा सकूं, जिसपे मैं बाग लगा सकूं, जिसपे मैं पेड़ लगा सकूं, वहां क्या देखता हूं? वहां तो पहले से बिल्डिंग बनी हुई है, तो मैं कहाँ लगाऊं? इस वजह से इस कविता का शीर्षक यही है कि थोड़ी धरती पाऊं। मतलब छोड़ दो भगवान के लिए, तो कुछ धरती को छोड़ दो जिसपे हम पेड़ लगा सकें। ऐसा मत करो कि हर जगह आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े भवन, होटल, रेस्टोरेंट और सड़कें बना देंगे। तो कैसे प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ मत करो। तो ये कह रहा है, खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। और कह रहा है जब मैं उसमें बाग बगीचा लगाऊंगा, जब मुझे थोड़ी सी धरती मिल जाएगी तो मैं क्या क्या करूंगा उसपे कि उसपे मैं चाहता हूं उसपे खूब सारे फूल खिले और बहुत मीठे मीठे फल उसमें आए बगीचे में, और उन फूलों पर, उन डालियों पर, उन पेड़ों पर चिड़िया आकर खूब चिंचियाएं, चहचहाएं, ये कवि चाहता है। और क्या हो उसमें मेरे बगीचे में? प्यारी खुशबू डोले। और जब फूल उगेंगे तो फूलों में से क्या आता है बच्चों? खुशबू। तो कह रहा है मुझे सारे जो वातावरण है वो सुगंधित हो जाएगा और उसमें खुशबू डोलेगी, मतलब खुशबू घूमे बाग में विचरण करेगी, यानी अच्छी अच्छी खुशबू हमें आएगी। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। और वहां पर क्या होगा? आपको पता है जहां पर की बाग होता है, बगीचे होता है, तो उसको पानी देने के लिए जलाशय, नदी, झील भी होती है। तो कह रहा है उसके पास में जो नदी और झील होगी, वहां पर जब ताजी हवा बहेगी तो ऐसा प्रतीत होगा, ये कवि की कल्पना है कि मानो ताजी हवा उस पानी में से जब होके गुजरेगी तो ऐसा लगेगा मानो ताजी हवा उसमें तालाब में डूब डूब कर नहा रही है और अपने सारे अंगों को भिगो रही है। ठीक है। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। कह रहा मैंने इतना ढूंढा इन नगरों में, लेकिन हो क्या रहा है कि इतना ज्यादा आप लोगों ने पेड़ों को काट दिया है कि मुझे 1 इंच धरती भी नहीं मिल पा रही है, और एक पेड़ भी मुझे ऐसा नहीं दिखा जो कि ये कहे कि अरे तुम तो मेरे बंधुजन हो, मैं तो तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे परोपकार के लिए तो मैंने जन्म लिया है। तो कह रहा है कि मुझे तो पेड़ दिखने ही बंद हो गए हैं। तो ये नगरीय जो सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी असभ्यता यही है कि वो क्या कर रही है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए सब पेड़ों को दनादन काटे चली जा रही है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। अब वो हमसे कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यदि तुम्हारे पास थोड़ी सी भी धरती हो, आप विद्यार्थियों को भी कह रहा है और बाकी जनसमूह को भी संबोधित करके कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास थोड़ी भी धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो, और यदि तुम्हारे पास अपना बगीचा है जिसपे खूब सारे फूल और फल लदे हुए हैं,
हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। कह रहा और ऐसा भी हो सकता है, चलो बहुत बड़ा बाग बगीचा यदि तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हो सकता है, तुम्हारे पास क्यारी हो। क्यारी क्या होती है बच्चों, एक छोटी सी मतलब कम, जहां पे कम संख्या में पौधे लगे हुए हैं। तो कह रहा अगर ऐसी क्यारी भी है तो भी कोई बात नहीं, या तुम्हारे पास कोई छोटी सी खेती बाड़ी है और जिसपे की फसल ऐसे लगी हुई हो जैसे आग की लपटें उठ रही हो, यानी पीले पीले लाल लाल रंग के गेंदे के गुलाब के फूल खिले हुए हो, अगर तुम्हारे पास ऐसी धरती है तो तुम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझो। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो कह रहा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर बड़ी शांति से वो क्या ऐसी जगह चाहता है कि जहां पर कह रहा मुझे कोई थोड़ी सी जगह मिल जाए जहां पे क्या हो, पूरी शांति हो। चौपाई कौन होते हैं, 4 पैरों वाले जानवर। तो कह रहा है ऐसी शांत कोई जगह हो, ऐसा शांत कोई वन हो, ऐसी शांत कोई क्यारी हो जहां पर बड़ी शांति से हमारे पशु विचरण कर रहे हो, घूम रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी आंगन में पक्षी झूम रहे हो। पक्षी मतलब जो छोटे छोटे पक्षी हैं जो गायब होते चले जा रहे हैं हमारे शहरों से, वो भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण इतना है, उसमें वो बेचारे रह ही नहीं पाते, उनको सांस ही नहीं आती, उनके लिए पानी की समस्या हो जाती है, भोजन की समस्या हो जाती है, घरों में हम उनको घोंसला बनाने नहीं देते, तो वो बेचारे कहाँ रहें, तो वो नगर छोड़ के चले जाते हैं। तो कह रहा यदि तुम्हारे पास ऐसा आंगन है जिसमें पक्षी भी झूम झूम कर गीत गा रहे हैं तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना। कह रहा यदि तुम्हारे पास है ऐसा कि तुम्हारे पास छोटी सी क्यारी है, छोटी सी खेती बाड़ी की जगह है और ऐसी जगह भी है जो शांत हो, जहां पे पशु पक्षी रह रहे हैं, तो कह रहा है तुम अपने बड़े सौभाग्यशाली हो। तो मेरी तुमसे ये हाथ जोड़ के विनती है मतलब मैं तुमसे हाथ जोड़ के ये बिल्कुल वो कर रहा हूं, तुमसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है जैसे कहते हैं ना। तो मेरी विनती क्या है कि कभी मत की ऐसी दुनिया को कभी खो मत देना, क्योंकि ये ही दुनिया है कैसी, जिसमें तुम रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो, अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को अच्छी तरह से सुदृढ़ रख सकते हो। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तो कह रहा है ना वो तुम पेड़ों को काटना नहीं, अपने आसपास के पेड़ों को मत कटने देना और मत चिड़ियों को रोना। मतलब कि ये ना हो कि जब पेड़ कट जाते हैं तो क्या होता है, पक्षी रोते हैं, वो कहते हैं अब हम कहाँ रहे। तो कह रहा है और चिड़ियों को रोने मत देना, ठीक है। और इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि पहले हम खुद ही पेड़ काट देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि अरे वो जो छोटी सी चिड़िया होती थी ना वो तो आजकल नजर ही नहीं आती। भाई कहाँ से नजर आएगी जब आपने पेड़ उनके लिए छोड़े नहीं, घोंसला उनको बनाने नहीं देते। तो वो छोटी सी ब्राउन सी चिड़िया होती थी कत्थई रंग की, वो अब दिखती नहीं लोगों को, वो इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि हमने उसके लिए सारे साधन ही खत्म कर दिए। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। तो कह रहा है जब एक एक जो पत्ती है वृक्ष की, ये ध्यान रखिए कि उस पर क्या होता है, वो एक वृक्ष की साधारण पत्ती नहीं होती, उस हर पत्ती पे किसी का सपना जुड़ा हुआ है। किसका? पक्षियों का। तो हर पत्ती पे पक्षियों का सपना जुड़ा हुआ है और किन्हीं जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनका भी सपना जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है शाखें कटने, जब तुम उनकी टहनियां काटते हो पेड़ की, तब वे भोले शिशुओं से रोते हैं। जैसे भोला भोला बच्चा कोई रोता है, ऐसे जो पेड़ पौधे हैं अपने आप के कटने से पक्षी तो रोते ही रोते हैं, पेड़ों को भी बड़ा कष्ट होता है। यानी पेड़ जो है वो एक सजीव है और जब आप उनकी डालियों को काटते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। और कैसे रोते हैं वो? जैसे छोटा सा बच्चा रोता है, इसी प्रकार से पेड़ों को काटने पे, पेड़ों की शाखाओं को जब आप काटते हैं तो उनको इतना दुख होता है, वो छोटे बच्चों के समान रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। और कह रहा है तो आपको सीख देते हुए कि बच्चों ये ध्यान रखो, पेड़ों के साथ साथ जैसे आप बड़े होते हो ऐसे ही पेड़ों को भी बड़ा करना सीखो। और जैसे आप खिल के खुश होके हंसते हो, इसी प्रकार से पेड़ों के साथ खिलखिलाओ और पेड़ों के संग रहना सीखो। वृक्षों के, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कह रहा पेड़ों के साथ खेलते कूद, इतराना क्या होता है? बड़ा इतराना मतलब बहुत इठलाना। तो कह रहा है खूब इठलाओ पेड़ों के साथ और पेड़ों के साथ हिल मिलकर खूब खेल खेलो। कभी उनके ऊपर
डाली पर चढ़ो, कूदो, फांदो, उनसे लिपटो, उनसे प्रेम करो। तो कह रहा ऐसे ही करो जैसे तुम अपने परिवार के सदस्यों से करते हो। पेड़, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। कह रहा है ये ध्यान रखो, जैसे तुम्हारे लिए पेड़ कैसे होने चाहिए, जैसे तुम्हारे बच्चे प्रिय है, इसी प्रकार से तुम पेड़ों से भी प्रेम करो। यानी जितना तुम अपने भाई बहनों से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, अपने माता पिता से प्रेम करते हो, ऐसे पेड़ों से प्रेम करना सीखो। परिवार का सदस्य समझो उन्हें, और जो ऐसा समझते हैं वे ही दुनिया को हरा भरा रखे हुए हैं, उनके लिए दुनिया बहुत सुंदर है। लेकिन जो ऐसा नहीं समझते, जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं, दुष्कर्म माने बुरे कर्म। तो कह रहा जो ऐसा नहीं समझते, जो पेड़ पौधों को अपना भाई बंधु नहीं समझते, उन्हें हमेशा काटने में लगे रहते हैं, उनको वे अपने बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन उनको जरूर मिलता है। यानी क्या होता है, जब उनको होश आएगा कि ये हमने क्या किया, हमने तो सारे पेड़ काट डाले, तब उन्हें पता लगेगा कि जब ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलेगी। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। तो कह रहा है आज हम लोग ये सोचते हैं कि हमने तो मशीनीकरण हो गया, हम लोगों तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ले, बड़ी बड़ी सड़कें बना ले, पहाड़ों तक को हमने काट काट के इतने रास्ते बना दिए, और वहां के भी पेड़ों को हमने कितना प्रकृति से छेड़छाड़ करके उसको किस हद तक, आप देखते ना पहाड़ भी ऐसे गंजे से हो गए हैं। आप जब नैनीताल और शिमला सब जगह जाते हो वहां कितनी हरियाली कम हो गई है। तो कह रहा है आज की सभ्यता क्या कर रही है, असभ्य हो गई। वहशी बनता होता है असभ्य। कह रहा इतनी असभ्य बन गई है और वो पेड़ों को काटे जा रही है, और वास्तव में वो पेड़ नहीं काट रही बल्कि अपने फेफड़ों में वो जहर भर रही है, और खुद तो भर ही रही है, हम सबको भी ये जहर को बांट रही है। तो कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि ध्यान से सुनो बच्चों, कभी भी पेड़ों को मत काटो। पेड़ लगाने की जरूर सोचो, लेकिन पेड़ों को काटने की मत सोचो। वृक्ष से ही हमारा जीवन संभव है। वृक्ष है जो हमें बाढ़ों से बचाते हैं, वृक्ष है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष के बिना हमारा जीवन इस पृथ्वी पर असंभव हो जाएगा। तो बार बार वो आपको ये सीख देना चाहता है। इसके हम आपको शब्दार्थ थोड़े से बता देती हूँ। जलाशय मैंने आपको बता ही दिया था, तालाब, झील, दुष्कर्म, बुरा काम, दहकना, आग की लपटे उठना, वहशी, असभ्य, सहन, आंगन, शिशु, बच्चा, विनती, प्रार्थना। तो ये है हमारा जो आज का पाठ है, थोड़ी धरती पाऊं। और बच्चों आप जानते हैं ना कि इसमें जो पेड़ पौधों के लिए आपको पता है कि एक चिपको आंदोलन, जो पेड़ पौधे लगाने और काटने से बचाने के लिए एक बड़ा अच्छा आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन मतलब जब कोई पेड़ काटता था वो पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे, तो इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। तो इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन भी किए गए। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, और अपने जो दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनके जन्मदिन पर कोशिश किया कीजिए कि बहुत सुंदर सा पॉट लेके उसमें एक अच्छा सा पौधा लगा के वो भी उन्हें गिफ्ट किया कीजिए। जो आपको देना है टॉय वो तो देते ही रहिए, इतना महंगा भी नहीं आता जो पॉट है, लेकिन आप एक पॉट लेके उसमें अच्छा सा पौधा लगा के देने की आदत डालिए। ठीक है, तो इस सीख के साथ ही मैं आज का ये पाठ समाप्त करती हूँ। अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।